दोस्तों, अब इस टिश्यू पेपर को खुश्क करने का सबसे बड़ा और अहम मरहला शुरू होता है। मशीन के इस हिस्से में बहुत बड़े और गर्म बेलन लगे होते हैं जिनके अंदर भाप होती है। जब गीला टिश्यू पेपर इन गर्म बेलनों के ऊपर से गुजरता है तो इसके अंदर मौजूद बचा हुआ पानी भाप बनकर उड़ जाता है और टिश्यू पेपर मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाता है। इसी खुश्क करने के अमल के दौरान एक खास किस्म की छुरी या पत्ती का इस्तेमाल किया जाता है जो टिश्यू पेपर को बेलन से उतारते वक्त इस पर हल्की सी सलवटें या झुर्रियां डाल देती है। ये वो अमल है जो टिश्यू पेपर को इसकी मखसूस नरमी और लचक फराहम करता है। अगर ये झुर्रियां न डाली जाएं तो टिश्यू पेपर बिल्कुल आम लिखाई वाले कागज की तरह सख्त हो जाएगा जिसे हम जिल्द पर इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस अमल की वजह से टिश्यू पेपर में पानी जज्ब करने की सलाहियत भी कई गुना बढ़ जाती है। और दोस्तों, जब खुश्क और नरम टिश्यू पेपर की ये लंबी चादर तैयार हो जाती है तो इसे एक बहुत बड़े लोहे के खंभे पर लपेटा जाता है। ये एक बहुत बड़ी गोल तह बन जाती है जिसे बड़े रोल कहा जाता है। इस एक रोल का वजन कई टन हो सकता है और इसमें मीलों लंबा टिश्यू पेपर लपेटा गया होता है। अब इस बड़े रोल को काटने वाली मशीन की तरफ भेजा जाता है। यहां इस टिश्यू पेपर की कई तहों को आपस में मिलाया जाता है। आपने देखा होगा कि बाजार में मिलने वाला टिश्यू पेपर कभी एक तह वाला होता है, कभी 2 या 3 तहों वाला। ये मशीनें जरूरत के मुताबिक इन तहों को एक दूसरे के ऊपर रखती हैं और इन्हें एक खास दबाव के जरिए आपस में जोड़ देती हैं। इसी दौरान टिश्यू पेपर की सतह पर खूबसूरत नक्शो निगार भी उभारे जाते हैं जो ना सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं बल्कि तहों को आपस में जुड़े रहने में भी मदद देते हैं। और नाजरीन, अब बारी आती है इन बड़े रोल्स को उन छोटे रोल्स में तब्दील करने की जो हम दुकानों से खरीदते हैं। एक लंबी सलाख पर इन टिश्यू पेपर की तहों को लपेटा जाता है और जब वो मतलूबा मोटाई तक पहुंच जाता है तो उसे काट दिया जाता है।